सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको बहुत बेहद ही पसंद आएगा। आपके मन में ये चलता होगा कि क्या श्राद्ध स्त्री भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि श्राद्ध जो है स्त्री भी करेगी या नहीं करेगी, उसका प्रमाण के साथ मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आज मैं चर्चा करता हूं क्या श्राद्ध पक्ष में स्त्रियों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर मृतक की कन्या या धर्म पत्नी भी मृतक का अंतिम संस्कार श्राद्ध कर सकती है कि नहीं कर सकती है। यदि आप सोच रहे हो कि ये तो आधुनिक युग की सोच है तो आप गलत हो। ये आधुनिक युग की सोच नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथ धर्म सिंधु संहिता मनु स्मृति और पुराणों में भी स्त्रियों को पिंडदान आदि करने का अधिकार प्राप्त है। यह मैं अपने से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र का प्रमाण के द्वारा कह रहा हूँ कि स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। किसी मृतक के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म की व्यवस्था के लिए गरुड़ पुराण में उल्लेखित है। यह मंत्र क्या क्या है? पुत्राभावे वधू कुर्यात्, भर्जाभावे च शोदन, शिष्यो वा ब्राह्मणः सपिंडो वा समाचरेत्, ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातपुत्रस्य पौत्र के श्रद्धया मात्राधिक कार्य पुत्रहीनेत खग। ये गरुड़ पुराण में ये श्लोक दिया हुआ है। ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु पत्नी व ज्येष्ठ पुत्री को श्राद्ध करने का अधिकार है। यह गरुड़ पुराण में मैं प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार परिवार के मुख्य पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण और तिलांजलि देकर मोक्ष की कामना कर सकती है। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब राम ने नहीं सीता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान, आप जानते हैं कि नहीं कि जब भगवान राम नहीं थे तो सीता मैया ही दशरथ जी का पिंडदान की थी। वाल्मीकि रामायण में भी सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आया है। पौराणिक कथानुसार वनवास के समय राम लक्ष्मण सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने हेतु गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए, लेकिन उधर दोपहर हो गई। जब पिंडदान का समय निकला जा रहा था और सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी में विष्णुपद मंदिर के नजदीक फल्गु नदी के तट पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। कुछ देर बाद जब राम लक्ष्मण लौटे तो सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने खुद ही पिंडदान कर दिया। भगवान से और लक्ष्मण जी से सीता मैया ने कही कि मैं पिंडदान कर दिया। राम बोले बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता ने कहा कि फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए कर्म की गवाही दे सकते हैं। इनको मैं गवाह बना करके रखी हूँ कि मैंने पिंडदान किया कि नहीं किया, ये गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों मुकर गए कि मैं नहीं जानता हूँ कि सीता मैया पिंडदान दी हैं कि नहीं दी हैं। वो गवाही देने से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने सच बात बताई। तब सीता ने दशरथ का ध्यान करके उनसे भी गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। तब राम जी अस्वस्थ हुए, लेकिन सीता ने तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इसलिए फल्गु नदी गया में आज भी सूखी रहती हैं। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया, तीनों गवाह को श्राप दिया और क्या किया
गाय को श्राप दी सीता मैया ने। गाय को कहा तू पूज्य होकर भी लोगों को जूठा खाएगी, और केतकी फूलों को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इन तीनों लोगों को सीता मैया ने श्राप दे दिया और बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुझे लंबी आयु प्राप्त होगी, तू प्राणियों की छाया प्रदान करेगा। इस प्रकार ने सीता मैया अपने हाथों से दशरथ जी को पिंडदान किया। तो आपका धर्मशास्त्र भी बताता है, गरुड़ पुराण बताता है, रामचरितमानस बताता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि सीता मैया अपने हाथों से बालू का पिंडदान किया। ये प्रमाण है। इसलिए सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि यदि घर में कोई न हो तो स्त्री भी पिंडदान कर सकती है, पिंडरों को तर्पण कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।